हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कुछ कंसेप्ट्स बाकी रह गए थे पिछली वीडियो के, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑडिटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक है जो बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट में आती है। आप इस वीडियो को देख के अपना ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर की क्वालिटीज़ के बारे में। आपको पता होगा ऑडिटर का मतलब क्या होता है। ऑडिटर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और उनके इंडिपेंडेंट रिव्यू देना, करेक्ट रिव्यू देना और बताना कि ये कंपनीज़ के अकाउंट्स सही हैं कि नहीं है, इनमें कोई गलती तो नहीं है। ये बता कौन लगाता है? ऑडिटर लगाता है अपनी ऑडिटिंग के जरिए, जिसमें वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, वो बात कर लेते हैं। पहली क्वालिटी है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रिव्यू देना चाहिए ऑडिटर को, मतलब वो किसी के फोर्स में आके कोई रिव्यू ना दे। कोई ऑडिटर जो है वो एकदम करेक्ट रिव्यू दे ऑडिटिंग के बारे में, बताए कि इसमें क्या क्या कमी है और अगर सही है तो वो करेक्ट हो, फेयर हो, बाय अनबायस्ड हो, उसमें किसी के फोर्सफुली होके वो किसी को रिव्यू ना दे। दूसरा है नॉलेजेबल। ऑडिटर जो है नॉलेजेबल भी होना चाहिए। नॉलेजेबल मीन्स उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से रूल्स इस्तेमाल करने हैं, जिससे वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता लगाए और उनसे उनकी एसेट्स कैलकुलेट करे, लायबिलिटीज़ और लॉस और प्रॉफिट का पता लगा सके, जिससे वो कंपनी के बारे में जान सके और बताए कि कंपनी कहीं ज़्यादा लोन तो नहीं ले रही, और अगर लोन ले रही है तो उसके पास उस लोन को चुकाने के लिए प्रॉपर एसेट है कि नहीं। ये सब कैसे पता लगाएगा? वो सब पता लगाएगा ऑडिटर, अगर उसको कई सारे रूल्स के बारे में पता होगा। इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल रूल यूज़ होता है, जिससे वो ऑडिटिंग कर पाते हैं सारे के सारे ऑडिटर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड रूल है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ऑडिटर जो भी ऑडिटिंग करता है उन सभी रूल्स को ऑडिटर को सीक्रेट रखना होता है। सीक्रेट मीन्स उन उसे उसे किसी और कंपनी को शेयर नहीं करना। अगर वो किसी कंपनी का, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी एक्स कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो वो किसी दूसरी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए उस कंपनी के सारे डिटेल्स वो शेयर या लीक नहीं करेगा। ऐसे वो प्रॉफिट तो कमाएगा, लेकिन वो कंपनी की डिटेल्स लीक करके उसका जो भरोसा है वो भी खो देगा और ऑडिटिंग के रूल्स को भी तोड़ देगा, क्योंकि ऑडिटिंग में इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है और वो किसी दूसरी कंपनी को शेयर नहीं करनी होती। नेक्स्ट है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब उसे किसी दूसरी जिस कंपनी ने उसे ऑडिटिंग करने का काम दिया है उसके फेवर में रिव्यू नहीं करना। मतलब उसे करेक्ट रिव्यू करना है, उस कंपनी को ऑडिट करना है तो वो करेक्ट करना है, फेयर करना है, ट्रुथ करना है। अगर वो गलत ऑडिटिंग करेगा और बताएगा कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है और रियलिटी में प्रॉफिट कम अर्न कर रही हो, तो उससे कंपनी को क्या, जो दूसरी कंपनी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी उसको भी लॉस होगा। इसीलिए कंपनी को जो ऑडिट करने वाला होता है उस ऐसे ऑडिटर को सिलेक्ट करना होता है जो अनबायस्ड हो और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखिए। तो फोर्थ क्वालिटीज़ जो है ऑडिटर की वो है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब वो किसी कंपनी के भरोसे में काम ना करे, मतलब इंडिपेंडेंट रिव्यू दे, करेक्ट रिव्यू दे, वो उसके फेवर में ना दे, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है वो बताए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स वो भरोसेमंद हो, ईमानदार, जो हमने पहले पॉइंट में भी शेयर किया था कि वो करेक्ट रिव्यू दे और अपनी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे को शेयर ना करे और सही रिव्यू करे ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग जो करे वो उसमें वो कोई फ्रॉड ना करे या फिर कोई वो मिस मैनिपुलेशन ना करे जिससे कंपनी को नुकसान हो, तो वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट जजमेंटल स्किल्स। उसके पास जजमेंटल स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो बता सके कंपनी के बारे में और डिसाइड कर पाए कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी, और बताए कि कंपनी ने ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखा और उसकी एसेट्स कम तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो कंपनी बेटर है, एसेट कम है तो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो सब क्वालिटीज़ हैं ऑडिटर की। तो ऑडिटर को ये सारी की सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए अगर वो ऑडिटिंग करता है तो।
ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? ऑडिटर की हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स जो हैं ऑडिटिंग के वो 5 तरह के 6 तरह के होते हैं बेसिकली। 6 में से पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वो ईमानदार हो। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदार, वो सही तरीके से ऑडिटिंग करे। अगर वो कोई कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो वो किसी तरह के मैनिपुलेशन या फिर फ्रॉड ना करे, एरर्स ना करे। उसे ऑनेस्ट रिव्यू करना है और अपनी तरह से पूरा एफर्ट लगाना है जिसे कंपनी के बारे में बताए वो, और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके बताए कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है, कंपनी की एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितना परचेज करती है, एक ईयर का टर्नओवर कितना है। ये सब इंटीग्रिटी के अंतर आता है जिसमें उसे ऑनेस्ट रहना होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं जो लिखा है, ऑडिट आर परफॉर्म विद डिलिजेंस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्वेशन एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑडिट जो है डिलिजेंस, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिलिजेंस मतलब उसके पूरे एफर्ट्स, और ऑनेस्टी मतलब भरोसेमंद, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है। ऑब्जर्वेशन और कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, उसे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है और उनमें वर्क करना होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस विद परफॉर्मिंग एन एसेट, उसे प्रॉपर जो प्रूफ हैं वो देखने होते हैं जब वो किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा होता है। उसे प्रूफ्स देखने होते हैं। ऑडिट आर कंडक्टेड इन इम्पार्शियल मैनर, ऑडिटर रिमेन अनबायस्ड एंड और फेयर इन ऑल डीलिंग। वो हमेशा अनबायस्ड रहता है। अनबायस्ड का मतलब होता है वो कंपनी के फेवर में ऑडिटिंग नहीं करेगा, वो करेक्ट और ट्रुथ ऑडिटिंग करेगा। वो जब भी बताएगा कंपनी के बारे में रियलिटी बताएगा, वो अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करेगा। ये इंटीग्रिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब ऑडिटर जो होता है उसे क्या करना है? फेयरली प्रेजेंट करना होता है, यानी उसे किसी तरह की मिस मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन में नहीं रखता। किसी दूसरी कंपनीज को एक करेक्ट ऑडिट करना है। जैसे इसमें लिखा है, मेक श्योर दैट रिपोर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन आर ट्रूथफुली एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिव ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज़। इसका मतलब जो रिपोर्ट्स फाइंडिंग और कंक्लूजन है वो ट्रूथफुली हों, भरोसेमंद हों, और एकदम ऑडिट एक्टिविटीज़ को शो कर रहे हो। मतलब कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो ऑडिट के अंदर प्रॉपरली शो कर रहा हो। ऐसे तरीके का रिप्रेजेंटेशन उसे करना है। मतलब एक लास्ट में ओपिनियन भी देना है और इस तरीके से बताना है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस अर्न कर रही है, या फिर उसने लोन ज़्यादा तो नहीं ले रखा। ये एक तरह का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो फेयर प्रेजेंटेशन में उसे फेयरली प्रेजेंट करना है कंपनी की डिटेल्स के बारे में। वो किसको प्रेजेंट करेगा? वो उसी कंपनी को प्रेजेंट करेगा जिसने ऑडिट करवाया है। वो किसी दूसरी कंपनी को उस कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये इलीगल है। क्योंकि कंपनी अपनी डिटेल ऑडिटर को भरोसा करके देती है, और अगर वो किसी दूसरे को देगी तो वो इलीगल है और उस पर कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है ड्यू प्रोफेशनल केयर। ड्यू प्रोफेशनल केयर मतलब वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। एक ऑडिटर जो है वो एक ऑडिटिंग का एक प्रोफेशन होता है जिसमें उसे अपना पूरा एफर्ट डाल के कंपनी के ऑडिट करना होता है, जिसमें लिखा है अप्लाइड ड्यू केयर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क एंड कॉन्फिडेंस गिवन टू यू बाय क्लाइंट। मतलब उसे भरोसेमंद भरोसा दिलाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है क्लाइंट को कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, और टास्क पूरा करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क, टास्क को समझना है, उसकी इंपॉर्टेंस महत्वाकांक्षा समझना है, और क्लाइंट को भरोसा दिलाना है कि उसकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी। और मेक रीजनेबल जजमेंट इन ऑल ऑडिट सिचुएशन, मतलब सही जजमेंट देना है उसे। ऑडिटर को हर केस में सही जजमेंट देना है सारी की सारी ऑडिट सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वही जो मैंने आपको बता रखा था, सीक्रेट रखना। वो किसी दूसरी कंपनी को कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकता। जो कंपनी ऑडिट करवा रही है उस कंपनी की डिटेल अगर वो किसी दूसरी कंपनी को करे देगा ऑडिटर, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी होगी और इसके खिलाफ कंपनी केस भी फाइल कर सकती है। तो कंपनी के पास ये राइट भी होता है, और वो ऑडिटर को कहती है कि इसकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखे, कॉन्फिडेंशियल
कॉन्फिडेंशियल रखे। प्रैक्टिस डिस्क्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन ऑडिटिंग, मतलब इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखे और उसको प्रोटेक्ट करे इन्फॉर्मेशन को। नेवर यूज ऑडिट इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन, उसे पर्सनल फ़ायदे, पर्सनल गेन के लिए ऑडिटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर वो ऑडिटिंग कर रहा है और किसी दूसरी कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उससे उसे कुछ पैसा या कमीशन तो मिल सकता है, लेकिन वो एक इलीगल एक्टिविटी है और वो बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि उससे कंपनी फाइल केस कर सकती है आपके खिलाफ और उससे आपको जेल भी हो सकती है। हैंडल सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल करना है। हैंडल मतलब संभाल के रखना है, उनकी केयर करनी है। जो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको हैंडल करना है अच्छे से और प्रॉपरली उनको वो केयर करना है और उनको ऑडिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस फिफ्थ जो है हमारा प्रिंसिपल है ऑडिटिंग का, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट ऑडिट करना होता है। कोई भी ऑडिटर होता है उसको इंडिपेंडेंटली ऑडिट करना होता है। मीन्स उसे अकेले ऑडिट नहीं करना। इसका मतलब है कि वो किसी के फोर्स में आके ऑडिट नहीं करेगा। मतलब अगर कंपनी ऑडिट करा रही है तो उसे कंपनी के फेवर में ऑडिट नहीं करना, उसे ऑडिट करना है ट्रूथली। मतलब जो ऑडिट में रिजल्ट आएगा उसे वही कंपनी को देना है। मैनिपुलेशन करके कोई नकली ऑडिट नहीं बनाना। अगर कोई कंपनी इससे अगर किसी दूसरे बैंक से लोन लेने जाती है तो वो अपना ऑडिट दिखाती है और ऑडिट में बताती है कि कंपनी का इतने साल का टर्नओवर है, इतना प्रॉफिट अर्न करती है, इतना लॉस है और इतना जो है कंपनी ने लोन ले रखा है। अगर वो नकली ऑडिट बनाती है, ऑडिटर नकली ऑडिट करेगा तो उससे क्या होगा, उसे बैंक को दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी और ये एक तरह का फ्रॉड होगा। तो इस वजह से इंडिपेंडेंटली उसे ऑडिट करना है, उसे किसी के अंदर किसी के कंट्रोल में नहीं आना। ये है ऑडिटर का मतलब। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मतलब कलेक्ट एंड कोलेट वेरीफेबल एविडेंस। कोलेट का मतलब क्या होता है? कोलेट का मतलब होता है मिलाना, मतलब मैच करना। कोलेट का मतलब मैच करना। ये सिक्स प्रिंसिपल है, सिक्स प्रिंसिपल है ये इसका ऑडिटिंग का। तो इसमें क्या है? कोलेट का मतलब मैच करना और कोलेक्ट का मतलब वेरीफेबल एविडेंस। वेरीफेबल एविडेंस जो भी हैं उन सबको कलेक्ट करना है। मीन्स ऑडिटर को जो रिव्यू देना है वो करेक्ट रिव्यू देना है। और एविडेंस बेस्ड अप्रोच मतलब उसे एविडेंस के थ्रू कंपनी के ऑडिट को तैयार करना है और उसे एविडेंस शुड बी बेस्ड ऑन सैम्पल्स ऑफ रेडी इन्फॉर्मेशन। मतलब जो सैम्पल्स दिए गए हैं ऑडिटर को उसके बेस में उससे ऑडिटिंग करनी है। ठीक है, एविडेंस जो होते हैं उस सैम्पल्स के बेस्ड पे होने चाहिए। यूज सैम्पल बिकॉज ऑडिट आर कंडक्टेड इन अ सेम लिमिटेड अमाउंट ऑफ अ टाइम विद अ लिमिटेड रिसोर्स। मीन्स उसे सैम्पल्स यूज़ करने हैं ताकि ऑडिट जो भी तैयार हुआ है लिमिटेड टाइम पीरियड और अमाउंट में उसे यूज़ करना है ताकि वो किसी भी कंपनी के अंदर एक करेक्ट ऑडिटिंग कर पाए। ऑडिटर को एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज़ करनी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली यूज सैम्पल्स टू ऐड कॉन्फिडेंस ऑन ऑडिट कंक्लूजन। मीन्स ऑडिटर को प्रॉपरली या फिर अप्रोप्रिएटली यूज़ करना होता है कॉन्फिडेंस ऑन ऑडिट कंक्लूजन। उसे जो है सैम्पल्स यूज़ करने होते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस दिला सके कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। उसने सैम्पल्स और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, एविडेंस यूज़ करके ऑडिटिंग की है। उसने कोई फेक या फ्रॉड ऑडिटिंग नहीं की। ये ऑडिटर का रूल होता है, उसे इन रूल्स को यूज़ करना होता है जिससे वो ऑडिटिंग कर पाए प्रॉपरली तरीके से। उसे इन सभी रूल्स को यूज़ करना होता है। एक रूल जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल क्या होता है? ये एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है जिसे ऑडिटर को यूज़ करना होता है जिससे वो ऑडिटिंग कर पाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। टेक्निक्स तो मैंने आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स बता दिए। ये 6 के 6 प्रिंसिपल हैं ऑडिटिंग के। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन, तीसरा ड्यू प्रोफेशनल केयर, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा एविडेंस, छठा एविडेंस बेस्ड अप्रोच। और ये सारे
तो अभी आपको अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, ये है टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में जो मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले बता दूँ कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स सीरियल वाइज़ कवर कराऊँगा और फरवरी तक मैं सारे के सारे लेक्चर्स जो ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं वो अपलोड कर दूँगा। और इस महीने में आप सभी को ये सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे। और जो सारे स्टूडेंट्स ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं और जिनके पास बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 में ये सब्जेक्ट है, वो इस लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनको पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं ऑडिटिंग की? ऑडिट टेक्निक्स जो है वो क्या है? ये टेक्निक यूज़ करते हैं ऑडिटर, जिससे कि वो सारे के सारे एक्चुअल अकाउंटिंग और कंट्रोल यूज़ कर सकें बाय द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑडिटर जो है वो टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि वो कंपनी की एक्चुअल अकाउंटिंग कर सके। क्या कर सके? एक्चुअल अकाउंटिंग कर सके। और बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी की एसेट है, जो कंपनी की लायबिलिटीज़ है, उनके बारे में पता लगा सके और प्रॉपरली वर्क कर सके। तो ये सारी की सारी कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर यूज़ करता है, जिससे वो कंपनी के बारे में पता लगाए, उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगाए, कंपनी के लोन के बारे में पता लगाए और उसके जो अकाउंटिंग है वो कर पाए। बेसिकली अकाउंटिंग करने के लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, अब पहला जो टेक्निक है वो क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसमें क्या है? ये एक बेसिकली एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, जिसमें ऑडिटर क्या करता है? एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। जो भी अकाउंट्स की जो बुक्स होती हैं उनको एग्जामिन करता है। एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इसमें जो डाटा जो दिया होता है उनको वेरीफाई करना होता है। क्या करना होता है? वेरीफाई करना होता है कि ये जो डाटा है वो सही है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा एग्जामिनेशन डाटा टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। बेसिक टेक्निक क्या होती है ऑडिटर की? वो होती है और एग्जामिन करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो ये पहला टेक्निक्स है ऑडिट का। ठीक है। नेक्स्ट है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन। ये क्या है? ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें पूरे प्रोसेस में ये चेक किया जाता है कि जो ऑडिटिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। ये उसे कहते हैं वाचिंग। एग्जामिनेशन करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस के थ्रू। मतलब जो उन्हें इस पूरा का पूरा डाटा दिया गया है मैनेजर के थ्रू, कंपनी के मैनेजर के थ्रू जो डाटा दिया गया है ऑडिटर को, उसको वो मैच करना होता है। उसे एविडेंस से क्या करना होता है? मैच करना होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जामिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं वाउचिंग। तो फॉर एग्जांपल जो वाउचर्स जो मिले हैं, वाउचर्स मीन्स जो इनवॉइस बिल्स मिले हैं। अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए बिल मिलता है ना हमारे को एक्सचेंज में, तो जो बिल है उसे वाउचर कहते हैं। तो जो वो वाउचर जो मिले हैं, उन वाउचर्स को एविडेंस के थ्रू, वो वाउचर एज ए एविडेंस काम करते हैं और उसको मैच करते हैं उस डाटा से, उस रिपोर्ट से जो मैनेजर ने दी है। और उसके बाद एंट्री की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है, जिसमें चेक करते हैं कि जो अकाउंटिंग हो रखी है वो सही है कि नहीं है, वो गलत तो नहीं है। इसे कहते हैं वाउचिंग। तो वाउचिंग का मतलब मैच करना। किससे? वाउचर्स को डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब ऑडिटर को जो है सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं उसमें उसे इंक्वायरी भी करनी होती है क्रेडिटर से, डेबिटर से, कि जो आपके साथ आपके नाम यूज़ हो रहा है कि आपसे इतना आपसे लोन लिया गया है, आपको इतना लोन दिया गया है। उनको उनसे इंक्वायरी भी लेनी भी होती है कि ये प्रूव कर सके कि हाँ एक्चुअल में जो ये अमाउंट है ये दिया गया है और ये लिया गया है। ये पूरा का पूरा इंक्वायरी का प्रोसेस होता है जो ऑडिटर करता है, जिससे वो कंपनी के बारे में पता लगाए और बताए कि हाँ ये जो डाटा है ये एक्चुअल है। इंक्वायरी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पर्सन से, इनसाइड से, आउटसाइड से, जिससे वो डाटा को पता बताया है कि ये सही है या गलत है। चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, उनके बारे में उसे पर्सन से इंक्वायरी लेनी होती है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब उसे सेलेक्ट करना होता है और चेक करना होता है फ्यूच आइटम्स को फ्रॉम द होल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब उसे पूरे के पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना है, कुछ अमाउंट्स को सिलेक्ट करना है, जिससे वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक रिकॉर्ड दे सके और बताए कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। और ये भी चेक करके बताए कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो अकाउंटिंग हो रखी है,
वो सही है कि गलत है। उसको ये बेसिकली मैनेज करना होता है और उसके लिए उसे सैंपलिंग करना होता है। सैंपलिंग मतलब कुछ अमाउंट निकालना होता है, सेलेक्ट और चेक करना होता है कुछ आइटम्स को, सारे के सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब है ऑडिटर कॉन्टैक्ट करता है डेटर को, क्रेडिटर को, ऑफिशियल को एक्सेट्रा, जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जिससे टू हेल्प टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन। मतलब ऑडिटर जो है वो डेटर, क्रेडिटर, ऑफिशियल, इन सभी से बात करता है और इन सभी से पूछता है, कंफर्म करता है कि ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था। जो मैंने आपको सैम्पलिंग प्रोसेस और इंक्वायरी प्रोसेस के अंदर बता दिया है कि इंक्वायरी में ऑडिटर जो है इंक्वायरी भी लेता है कंपनी के, चाहे अंदर के एम्प्लॉयज़ हों या कंपनी के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हों या फिर जो उनके डेटर्स हों उनसे, कि सच में ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, कंपनी ने लोन दिया है या ले रखा है कि नहीं लिया है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारा का सारा कंफर्मेशन कहलाता है। उसे कंफर्म करना होता है और जिसमें वो डेटर्स और क्रेडिटर्स से कॉन्टैक्ट करके ही कंफर्मेशन लेता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस टेस्ट। कंप्लायंस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट होते हैं एम्प्लॉयड बाय द ऑडिटर। मतलब ये टेस्ट में ऑडिटर जो है चेक करता है इफेक्टिवनेस, क्या करता है, इफेक्टिवनेस चेक करता है ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मींस जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, उसको इफेक्टिवनेस चेक करता है कि जो कंपनी के अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या अच्छे से काम करते हैं नहीं करते, टाइम टू टाइम वो अपडेट्स करते हैं कि नहीं करते, जो अगर कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन होती है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये पूरा तरीका क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेस्ट करना कंपनी के अंदर के सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसे कहते हैं कंप्लायंस टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। तो ये 10 टेक्निक्स हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। सेवन्थ वाला जो है फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है और बैलेंस शीट जो है उसमें चेक करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कंपनी प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, और अगर जो अमाउंट शो कर रहा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। बैलेंस शीट चेक करते हैं और रेशो एनालिसिस भी निकालते हैं। रेशो एनालिसिस यूज़ करते हैं जिससे कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगा सके। ये सेवन्थ पॉइंट है। एट्थ है कंप्यूटर टेक्निक्स। मींस कंप्यूटर में जो ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है जैसे टैली हो गया है ना, और कई सारे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ERP 9, टैली प्राइम, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं जिससे कि टेक्निक्स ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि कंपनी के अंदर प्रॉपर चेकिंग हो सके और बताया जा सके कि हाँ यार ये जो ऑडिट हुआ है ये सही है। जो कंपनी के अंदर अकाउंटिंग हुई है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सही है कि नहीं है। ये कंप्यूटर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ऑडिटर यूज़ करता है जिससे वो ऑडिटिंग कर पाए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑडिटर को अपना जजमेंटल स्किल भी यूज़ करना होता है, अपना माइंड का स्किल भी यूज़ करना होता है, जिससे वो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन जो है उनको मैच कर सकें। जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन लेना, अपना खुद का एक ऑब्जर्वेशन लेना, और विटनेस करना, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, मतलब कंपनी के अंदर का कितना स्टॉक है और कितने ईयर में वो सामान चला जा रहा है, बिक जा रहा है, वो स्टॉक पूरा का पूरा चेक करना है प्रोसेस। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब जो ऑडिटर होता है उसे एक्सपर्ट्स जैसे कि इंजीनियर, लॉयर्स और कंपनी के अंदर अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनसे भी मिलना होता है, बात करनी होती है बिजनेस के बारे में। मतलब पूछना होता है कंपनी के अंदर के जो लॉयर्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर के अकाउंटेंट्स होते हैं, कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको क्या लगता है इसके बारे में कि ये सही है कि नहीं है, कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का और किस फ्लो में वो आगे जा रही है। ये इंटरनल ऑडिटर का काम होता है एक तरीके से, और इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी होती है। किनसे, इन सभी से। ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे 10 टेक्निक्स थे ऑडिटिंग के जो मैंने आप सभी को बताए। तो ये पहला एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा वाउचिंग, तीसरा सैम्पलिंग, कंफर्मेशन, कंप्लायंस टेस्ट, फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेसिकली टेक्निक्स है ऑडिटिंग के। नेक्स्ट एक हमारे को केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी में ऑडिटर के बारे में बता रखा है कि उसका किस तरीके से काम होता है, और ये रियल लाइफ
लाइफ बेस्ड केस स्टडी है। मीन्स ये सच में घटना हुई थी जिसमें बताया गया था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, एक ब्लड हाउंड नहीं होता। वॉच डॉग का मतलब ऑडिटर का काम बेसिकली निगरानी रखना होता है। निगरानी मतलब रखना मतलब कि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो वो सिर्फ बता देना कि हाँ ये सच में गलत हुई है, उसको उनको जाके करेक्ट नहीं करना, उसे सिर्फ बताना है कि आपकी कंपनी में ये चीज़ें गलत हैं, उसको करेक्ट नहीं करना। अब वो क्या बात है, वो करेक्ट कौन करेगी, वो कंपनी करेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक केस हुआ था, स्टेटमेंट एक जज लोब्स थे, किंगस्टन कॉटन मिल ने केस किया था, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया था जज लोब्स ने। जज लोब्स ब्रिटेन के एक जज थे जिसमें किंगस्टन कॉटन मिल ने अपने अकाउंटेंट पे केस किया था, अपने ऑडिटर पे केस किया था, अपने ऑडिटर पे 1896 में केस किया था। जिसमें क्या किया था, मैनेजर ने कुछ गलती की थी और जो दिया था, डॉक्यूमेंट जो दिए थे, उन्हीं में कुछ गलती थी। और मैनेजर की गलती की वजह से ऑडिटर ने भी गलत ऑडिटिंग की थी और गलत रिव्यू दिया था, गलत बताया था कि यार ये जो अकाउंट्स है वो सही है, लेकिन उनमें कुछ गलती थी। तो बाद में जज ने कहा कि ये जो गलती है ये मैनेजर की थी, ऑडिटर की नहीं थी, क्योंकि उसने जो काम किया है वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी निभाई है, परफॉर्म की है। और उसको जो है अपनी बुक्स पे विश्वास रखना होता है। मतलब अगर आपको जो डाटा गलत दिया जाएगा तो वो कैसे बताएगा, उसको तो अपनी बुक्स पे विश्वास रखना है। तो वो गारंटी नहीं करता करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो बुक्स जो दे रखी हैं उसको, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर वही गलत निकलेंगी तो वो कहाँ से करेक्ट ऑडिटिंग कर पाएगा। तो ये एक जज ने स्टेटमेंट दिया था। इसलिए ऑडिटर एक डिटेक्टिव नहीं है, उसे सिर्फ वॉच डॉग का रोल प्ले करना है, उसे गलतियाँ बता देना है, उसे चीज़ों को ठीक नहीं करना, उसे गलतियाँ बताने का काम करना है। ये सारा का सारा केस स्टडी थी। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके फ्रेंड्स कोई बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक पढ़ रहे हों तो उन स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर शेयर करें। फरवरी तक मैं ये पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा सारे के सारे इस बुक के। और इसका नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट थर्ड पार्ट अपलोड करूँगा जिससे ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।